संजय यादव टिकट बेचा है। हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो। 2 का बेटा बेटी हमारा शादी जवान शादी करने वाला हम बर्बाद हो गए। चोरा के पैसा लिया 2 करोड़ 70 लाख। संजय है हरियाणा से आया है, तुमसे टिकट बेचता है। हमसे बोला कि तुम पैसा वापस करवा दो। चोरा के टिकट लिया हो गया टोटल। चोरा के टिकट लिया। ये जो संजय यादव हैं ये हमसे 2 करोड़ 70 लाख रुपए मांग रहे थे। कह रहे थे कि 2 करोड़ 70 लाख रुपए दोगे तो टिकट देंगे वरना टिकट नहीं देंगे। और अब राबड़ी आवास के बाहर मधुबनी वाले मदन शाह जो है, जो मदन प्रसाद भी लिखते हैं, वो कपड़ा फाड़ कर रो रहे हैं। वो सड़क पर लेट लेट कर रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए हमसे 2 करोड़ रुपया ये संजय यादव मांगा था और कहा कि अगर नहीं दोगे तो टिकट काट देंगे, और टिकट काट दिया। तो क्या राजद का टिकट जो है वो 2 करोड़ में बिकता है? 2 करोड़ 70 लाख, मतलब कि 2 करोड़ कहीं और जाएगा, 70 लाख कहीं और जाएगा। क्या संजय यादव टिकट की खरीद बिक्री करते हैं? ये जो पीले लिफाफे का खेल है वो किस तरीके से चलता है इसको समझना पड़ेगा। ये पीला लिफाफा, इस पीले लिफाफे के पीछे बहुत राज छुपे हैं, बहुत गहरे राज। इतना गहरा कि आप नापोगे तो नापते रह जाओगे कि गहरा कितना है। किसी से 2 करोड़ तो किसी से 14 करोड़ रुपए होते हैं। किसी से गाड़ी ले लिए जाते हैं तो किसी से गहने। इस पीले लिफाफे के पीछे बहुत कुछ हो जाते हैं। अब इस मदन शाह के पूरे मामले को समझिए। मदन शाह 2020 में मधुबन विधानसभा से उम्मीदवार थे। 67,301 वोट आया था। 67,000 वोट कम नहीं होता है। और सामने वाले को 73,149 वोट आया था और वो चुनाव जीत गए थे, जिनका नाम है राणा रणधीर सिंह। वो चुनाव जीत गए और मदन शाह जो है, जो मदन प्रसाद भी लिखते हैं, मदन शाह भी है, वो चुनाव हार गए। और उसके बाद अब जब वो टिकट लेने आए राबड़ी आवास तो उनसे कहा गया कि 2 करोड़ 70 लाख रुपए देने हैं। अब ये पैसे जाते कहां हैं? 2 करोड़ 70 लाख रुपए जाते कहां हैं? पार्टी के फंड के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, वसूली की जाती है। 100-150 करोड़ का बिजनेस होता है और ये पूरा बिजनेस पार्टी के नेताओं तक, उन नेताओं तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लोगों को पहुंचाते हैं, उनके खाते में पैसे जाते हैं। उनको कैश मिल जाता है, उनको गाड़ी गिफ्ट मिल जाता है और वो थार पर घूमकर अपने आप को रंगबाज समझते हैं। तो ये पैसे उन लोगों के लिए जाते हैं और मदन शाह जैसे नेता पैसे देकर टिकट खरीदते हैं और जब पैसे नहीं पुरते हैं तो फिर टिकट किसी और को दे दिए जाते हैं। जहां एक तरफ सरकार बनाने की बात की जाती है, जहां एक तरफ कहा जाता है कि सरकार बनाने के लिए कुछ भी करेंगे, कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे, गरीबों को टिकट देंगे, तो क्या मदन शाह जैसे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा? राबड़ी आवास के बाहर चीखते चिल्लाते मदन शाह से पूछिए कि पिछली बार उन्होंने कितने रुपए में टिकट खरीदा था, इस बार वो पैसे क्यों नहीं पुर पाए, पार्टी ने उन्हें कितना मदद किया था, कितने मदद से पार्टी ने उनको चुनाव लड़ाया था, ये भी पूछना चाहिए। मदन शाह भी दोषी हैं जो 2020 में भी पैसे देकर टिकट खरीदते हैं और मदन शाह इस बार भी दोषी हैं जो 2 करोड़ 70 लाख रुपए देने के लिए स्वीकार भी करते हैं। मदन शाह से जब ये पैसे मांगे जाते हैं उस वक्त ही उनको थाने में जाकर FIR करना चाहिए कि मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैंने इस पार्टी को अपना खून पसीना दिया है और ये पार्टी टिकट के नाम पर हमसे 2 करोड़ 70 लाख रुपए मांग रही है। और अब ये पैसा जाएगा कहां? संजय यादव क्या वाकई में RJD के कार्यकर्ताओं और नेताओं से पैसे मांगते हैं? करोड़ों रुपए की वसूली होती है और ये पैसे क्या लालू प्रसाद यादव तक पहुंचते हैं? क्या तेजस्वी यादव तक पहुंचते हैं? और जब पहुंचते हैं तो कितने पहुंचते हैं? 2 करोड़ 70 लाख में से। बहरहाल इस खबर में से इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे। संजय यादव टिकट बेचा है, हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो, पैसा वापस कर देते हैं। बाप रे बाप,
बाप रे बाप, हम बर्बाद हो गए। दूगो बेटा बेटी हमरा शादी जवान शादी करने वाला, हम शादी नहीं की, ना इलेक्शन लड़ेंगे ना शादी करेंगे। लालू यादव बोले कि तुम बहुआ तू फिर इलेक्शन लड़ेंगे, बाप रे तू कम वोट से हारल बड़े, तू सीट निकाल दे, बाप रे बाप, चोरा के टिकट दिया, चोरा के टिकट दिया, बाप रे बाप। खबर भी असर भी सिर्फ एस ब्रेकिंग न्यूज पर। हम वही दिखाते हैं जो हकीकत हो, निर्भय और निडरता के साथ। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें।